किसी का असली चेहरा पहचानना है तो बस ये करो। एक भावनात्मक शुरुआत। सपने वो नहीं जो सोते वक्त देखे जाते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने न दें। लेकिन क्या होता है जब आपके सपनों को चुराने वाला कोई और नहीं बल्कि आपके आसपास का कोई ऐसा इंसान होता है जिस पर आप आंख मूंद कर भरोसा करते हैं? क्या आपने कभी सोचा कि आपकी सबसे बड़ी कमजोरी कोई और नहीं बल्कि आपकी अपनी आदतें हो सकती हैं? मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, एक ऐसी कहानी जो शायद आपके दिल को छू ले और आपके दिमाग को सोचने पर मजबूर कर दे। यह है सिया, 25 साल की सिया, एक ऐसी लड़की जो अपने सपनों को जीने के लिए दिन रात मेहनत करती थी। सिया को लोग प्यार करते थे। उसका खुला दिल, उसकी मासूम हंसी और उसका हर किसी पर भरोसा करना, ये वो चीजें थीं जो उसे सबसे खास बनाती थीं। लेकिन एक दिन सिया की जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे हमेशा के लिए बदल दिया। सिया ने अपने सबसे करीबी दोस्त राहुल पर भरोसा किया। राहुल जो हमेशा उसके साथ था, जो उसकी हर बात सुनता था, हर सपने को समझता था। सिया ने राहुल को अपने स्टार्टअप आइडिया के बारे में बताया। उसने अपने दिल की हर बात खोलकर रख दी। लेकिन क्या सिया को पता था कि राहुल, जो बाहर से उसका सबसे बड़ा सपोर्टर लगता था, अंदर से कुछ और ही सोच रहा था? एक दिन सिया को पता चला कि उसका स्टार्टअप आइडिया, जिसके लिए उसने रात दिन मेहनत की थी, चोरी हो गया। और चोर कोई और नहीं बल्कि राहुल था। राहुल ने सिया के आइडिया को अपने नाम से लॉन्च कर दिया। और सबसे दुखद बात, राहुल ने सिया को यह कहकर चुप करा दिया कि तुम्हारे पास तो ना प्रूफ है ना हिम्मत। सिया टूट गई, उसका भरोसा टूट गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह नहीं कि राहुल ने ऐसा क्यों किया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि सिया ने ऐसा क्या किया जिसने राहुल को इतनी ताकत दी कि वो सिया के सपनों को चुरा सका। सिया की सबसे बड़ी गलती क्या थी? और सबसे जरूरी बात, क्या आप भी वही गलतियां कर रहे हैं जो सिया ने की? आज हम बात करेंगे उन आदतों की जो आपको कमजोर बनाती हैं, उन गलतियों की जो आपके अपने हाथों से आपके दुश्मनों को ताकत देती है। और सबसे जरूरी, हम बात करेंगे कि कैसे आप किसी का असली चेहरा पहचान सकते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सफर आपके दिल को छुएगा, आपके दिमाग को झकझोरेगा और शायद आपकी जिंदगी को बदल देगा। भाग 1, हम अनजाने में अपने दुश्मनों को ताकत कैसे देते हैं। सबसे पहले आइए एक सच्चाई को स्वीकार करें। हमारे सबसे बड़े दुश्मन बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर होते हैं। और नहीं, मैं यहां कोई दार्शनिक बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं उन छोटी छोटी आदतों की जो हम हर दिन करते हैं और जो हमारे खिलाफ काम करती हैं। पहली आदत, जरूरत से ज्यादा खुलासा करना। क्या आप भी वो इंसान हैं जो अपने दिल की हर बात, हर राज, हर सपने को दूसरों के सामने खोलकर रख देते हैं? अगर हां, तो रुकिए, क्योंकि यही वो आदत है जो आपके दुश्मनों को सबसे ज्यादा ताकत देती है। मान लीजिए आपका नाम अजय है। आपने हाल ही में एक नई जॉब ज्वाइन की है। आप अपने दोस्त से मिलते हैं और उत्साह में अपनी सारी बातें बता देते हैं, आपकी सैलरी, आपका बॉस, आपकी प्रोजेक्ट्स, सब कुछ। लेकिन क्या आपको पता है कि आपका वो दोस्त जो बाहर से बहुत खुश लग रहा है, शायद अंदर से जल रहा है? शायद वो आपकी इस खुली किताब वाली आदत का फायदा उठाने की सोच रहा है। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार 70% लोग अपनी जिंदगी की जरूरी बातें उन लोगों को बता देते हैं जिन पर उन्हें पूरा भरोसा नहीं होता। और यही वो गलती है जो सिया ने की थी। सिया ने राहुल को अपने स्टार्टअप का हर डिटेल बताया, बिना ये सोचे कि राहुल का असली इरादा क्या है। तो पहला सबक क्या है? अपनी जिंदगी की किताब को हर किसी के सामने मत खोलिए। हर इंसान आपका दोस्त नहीं होता। कुछ लोग आपकी बातों को सुनते हैं ताकि वो आपकी कमजोरियों को ढूंढ सकें। पिछले कुछ मिनटों में हमने सिया की कहानी सुनी, एक ऐसी लड़की जिसने अपने सबसे करीबी दोस्त पर भरोसा किया और उसी भरोसे ने उसे तोड़ दिया। लेकिन सवाल यह नहीं कि राहुल ने सिया के साथ गलत क्यों किया। सवाल यह है कि सिया ने ऐसा क्या किया जिसने राहुल को इतनी ताकत दी। और सबसे जरूरी, क्या आप भी अनजाने में अपने दुश्मनों को ताकत दे रहे हैं? आज हम बात करेंगे उन आदतों की जो हमें कमजोर बनाती हैं, उन गलतियों की जो हम हर दिन करते हैं और जो हमारे अपने हाथों से हमारे हेटर्स, हमारे कॉम्पिटिटर्स और हमारे छुपे हुए दुश्मनों को मजबूत बनाती हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये वो सच्चाई है जिसे सुनने के बाद आप अपनी जिंदगी को नए नजरिए से देखेंगे। पहली आदत, और शायद सबसे खतरनाक आदत, जरूरत से ज्यादा खुलासा करना। हम में से ज्यादातर लोग ऐसा करते हैं। हम अपने दिल की बात, अपने सपने, अपनी कमजोरियां, यहां तक कि अपनी निजी जिंदगी के राज भी
दूसरों के सामने खोलकर रख देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि ऐसा करने से हमारा रिश्ता मजबूत होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आपकी ये खुली किताब वाली आदत किसी और के लिए हथियार बन सकती है? चलो एक और कहानी सुनते हैं। यह है मोहन की कहानी। मोहन 30 साल का एक मेहनती इंसान जो अपने ऑफिस में सबसे चहेता था। मोहन को अपनी मेहनत पर गर्व था। एक दिन ऑफिस की कॉफी मशीन के पास मोहन अपने सहकर्मी रीता से बात कर रहा था। रीता ने बड़े प्यार से पूछा, मोहन तुम इतने अच्छे प्रोजेक्ट्स कैसे लाते हो? कोई सीक्रेट? मोहन जो हमेशा खुलकर बात करता था ने हंसते हुए कहा, अरे बस थोड़ा स्मार्ट वर्क और थोड़ा लक। मैं अपने क्लाइंट्स को हमेशा अपने स्पेशल प्रेजेंटेशन से इंप्रेस करता हूं। मोहन को क्या पता था कि रीता जो बाहर से उसकी दोस्त लगती थी, अंदर से उसकी कॉम्पिटिटर थी। रीता ने मोहन की प्रेजेंटेशन की कॉपी बनाई और अगले ही हफ्ते वही प्रेजेंटेशन अपने नाम से बॉस के सामने पेश कर दी। मोहन का प्रोजेक्ट रीता को मिल गया और मोहन वो बस अपनी गलती पर पछताता रहा। मोहन की गलती क्या थी? उसने जरूरत से ज्यादा खुलासा किया। उसने अपनी ताकत, अपनी रणनीति, अपने सीक्रेट्स को ऐसे शेयर किया जैसे वो कोई आम बात हो। और यही वो गलती है जो हम में से ज्यादातर लोग करते हैं। हम सोचते हैं कि हर कोई हमारा हितैषी है, लेकिन सच्चाई ये है कि हर हंसता हुआ चेहरा आपका दोस्त नहीं होता। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों के मुताबिक हमारी ये आदत जरूरत से ज्यादा खुलासा करने की हमारे दिमाग की एक कमजोरी से आती है। इसे सोशल बॉन्डिंग इंस्टिंक्ट कहते हैं। हम दूसरों से खुलकर बात करके उनके करीब महसूस करना चाहते हैं, लेकिन यही वो जाल है जिसमें हम फंस जाते हैं। तो पहला सबक क्या है? अपनी जिंदगी की किताब को हर किसी के सामने मत खोलिए। अपनी ताकत, अपनी कमजोरियां, अपने प्लान्स, इन्हें सिर्फ उन लोगों के साथ शेयर करें जो वाकई आपके भरोसे के काबिल हैं। और अगर आपको शक है तो चुप रहना सीखिए, क्योंकि चुप्पी कई बार आपका सबसे बड़ा हथियार होती है। दूसरी आदत जो हमें अनजाने में कमजोर बनाती है, दूसरों पर अंधा भरोसा करना। हम में से ज्यादातर लोग ऐसा करते हैं। हम सोचते हैं कि जो लोग हमारे करीब हैं, हमारे दोस्त, हमारे परिवार, हमारे सहकर्मी, वो हमेशा हमारा भला चाहते हैं। लेकिन क्या ये हमेशा सच होता है? चलो एक और कहानी सुनते हैं। ये है राकेश की कहानी। राकेश एक छोटे से गांव का लड़का जो अपने बड़े भाई सुरेश को अपना आदर्श मानता था। राकेश ने अपने गांव में एक छोटा सा बिजनेस शुरू करने का सपना देखा। उसने अपने सारे पैसे जोड़े और अपने भाई सुरेश को अपने प्लान के बारे में बताया। राकेश ने सोचा, भाई तो मेरा है, वो मेरा साथ देगा। सुरेश ने राकेश को भरोसा दिलाया कि वो उसका बिजनेस पार्टनर बनेगा। लेकिन कुछ महीनों बाद राकेश को पता चला कि सुरेश ने सारा पैसा अपने नाम पर एक दूसरा बिजनेस शुरू करने में लगा दिया और राकेश वो खाली हाथ रह गया। जब राकेश ने सुरेश से सवाल किया तो सुरेश ने हंसते हुए कहा, तू तो बच्चा है राकेश, बिजनेस मेरे जैसे लोग चलाते हैं। राकेश का दिल टूट गया, उसका भरोसा टूट गया। लेकिन सवाल यह है, राकेश की सबसे बड़ी गलती क्या थी? उसने अपने भाई पर अंधा भरोसा किया। उसने ये नहीं सोचा कि करीबी रिश्ते भी इरादों से ज्यादा मजबूत नहीं होते। मनोविज्ञान में इसे ट्रस्ट बायस कहते हैं। हम अपने करीबी लोगों पर इतना भरोसा करते हैं कि हम उनके इरादों पर सवाल उठाना ही भूल जाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि इंसान का स्वभाव जटिल होता है। यहां तक कि आपके सबसे करीबी लोग भी कभी कभी अपने फायदे के लिए आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो दूसरा सबक क्या है? भरोसा कीजिए, लेकिन आंखें खुली रखिए। किसी पर भरोसा करने से पहले उनके इरादों को परखिए, उनके व्यवहार को देखिए। क्या वो सिर्फ लेते हैं या देना भी जानते हैं? क्या वो आपकी सफलता से खुश होते हैं या जलते हैं? ये छोटे छोटे संकेत आपको बहुत कुछ बता सकते हैं। तीसरी आदत, नकारात्मक लोगों को नजरअंदाज करना। तीसरी आदत जो हमें कमजोर बनाती है, नकारात्मक लोगों को नजरअंदाज करना। हम में से ज्यादातर लोग ऐसा करते हैं। हम सोचते हैं, छोड़ो, वो तो बस ऐसे ही बोलता है, या अरे उसकी बात को सीरियसली लेने की क्या जरूरत। लेकिन यही वो गलती है जो हमें भारी पड़ सकती है। चलो एक आखिरी कहानी सुनते हैं। यह है नेहा की कहानी। नेहा एक टैलेंटेड ग्राफिक डिजाइनर जो अपने ऑफिस में सबसे मेहनती थी। लेकिन नेहा का एक सहकर्मी विक्रम हमेशा उसकी तारीफ के साथ साथ छोटी छोटी तंज कसता था। जैसे, नेहा तुम तो बहुत अच्छा काम करती हो, लेकिन इतना टाइम कौन देता है? या अरे तुम्हारा डिजाइन तो अच्छा है, लेकिन थोड़ा और मॉडर्न हो सकता था। नेहा इन बातों को नजरअंदाज करती थी। उसे लगता था कि विक्रम बस मजाक कर रहा है। लेकिन एक दिन
नेहा को पता चला कि विक्रम ने उसके डिजाइन्स को अपने नाम से क्लाइंट को भेज दिया। और सबसे दुखद बात, विक्रम ने ऑफिस में यह अफवाह फैलाई कि नेहा अपने काम में लापरवाही करती है। नेहा की गलती क्या थी? उसने विक्रम के नकारात्मक व्यवहार को नजरअंदाज किया। उसने सोचा कि छोटी छोटी बातों को दिल से लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन सच्चाई यह है कि छोटी छोटी बातें ही बड़े नुकसान की शुरुआत होती हैं। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि नकारात्मक लोग हमारी ऊर्जा चुराते हैं। वो हमारे आत्मविश्वास को कम करते हैं और धीरे धीरे हमें कमजोर बनाते हैं। लेकिन हम अपनी इस आदत की वजह से उन्हें रोकने की बजाय उनकी बातों को हल्के में लेते हैं। तो तीसरा सबक क्या है? नकारात्मक लोगों को नजरअंदाज मत कीजिए, उनकी बातों पर ध्यान दीजिए। अगर कोई बार बार आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो उससे दूरी बनाइए, क्योंकि आपकी जिंदगी में सिर्फ वही लोग होने चाहिए जो आपकी तरक्की चाहते हैं, न कि आपका पतन। सिया, मोहन, राकेश और नेहा ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये हमारी और आपकी जिंदगी का हिस्सा है। हम सब ने कभी ना कभी इन गलतियों को किया है। हमने जरूरत से ज्यादा खुलासा किया, अंधा भरोसा किया और नकारात्मक लोगों को नजरअंदाज किया। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन आदतों को बदला जा सकता है, और यही वो पहला कदम है जो आपको अपने दुश्मनों से मजबूत बनाएगा। तो आज से एक वादा कीजिए, अपने शब्दों को संभाल कर रखिए, अपने भरोसे को परखिए और नकारात्मक लोगों को अपनी जिंदगी से बाहर कीजिए। क्योंकि जब आप इन आदतों को बदलते हैं तो आप न सिर्फ अपने दुश्मनों को कमजोर करते हैं, बल्कि अपनी ताकत को भी कई गुना बढ़ाते हैं। अगले हिस्से में हम बात करेंगे कि कैसे आप किसी का असली चेहरा पहचान सकते हैं। उनके शब्दों, उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनके व्यवहार में छिपे हुए संकेत, वो सारी चीजें जो आपको बताएंगी कि सामने वाला इंसान आपका दोस्त है या दुश्मन। तो तैयार रहिए, क्योंकि यह सफर और भी रोमांचक होने वाला है। भाग 2, असली चेहरा पहचानने के संकेत। क्या आपने कभी किसी की आंखों में देखा और सोचा कुछ तो गड़बड़ है? क्या आपने कभी किसी की हंसी के पीछे छुपा हुआ दर्द या किसी की तारीफ के पीछे छुपा हुआ इरादा महसूस किया? अगर हां, तो आपने असली चेहरा पहचानने की पहली सीढ़ी चढ़ ली है। लेकिन अगर नहीं, तो चिंता मत कीजिए। आज हम आपको वो चश्मा देंगे जिससे आप हर चेहरे के पीछे छुपा सच देख सकेंगे। पिछले हिस्से में हमने बात की उन आदतों की जो हमें कमजोर बनाती हैं, जरूरत से ज्यादा खुलासा करना, अंधा भरोसा करना और नकारात्मक लोगों को नजरअंदाज करना। लेकिन अब समय है अगले कदम का। अब हम सीखेंगे कि कैसे आप अपने दोस्तों, अपने सहकर्मियों, यहां तक कि अपने परिवार वालों के असली इरादों को पहचान सकते हैं। क्योंकि सच ये है, हर हंसता हुआ चेहरा आपका हितैषी नहीं होता। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे 3 बड़े संकेतों की जो आपको बताएंगे कि सामने वाला इंसान आपके साथ कितना ईमानदार है। पहला, उनके शब्द। दूसरा, उनकी बॉडी लैंग्वेज। और तीसरा, उनका व्यवहार। और हां, इन संकेतों को समझने के लिए हम कुछ कहानियां भी सुनेंगे जो आपके दिल को छुएंगी और आपके दिमाग को झकझोरेंगी। पहला संकेत, शब्दों में छुपा सच। कहते हैं शब्दों में जादू होता है, लेकिन यही शब्द अगर गलत इरादे से बोले जाए तो जहर भी बन सकते हैं। पहला संकेत जो आपको किसी का असली चेहरा पहचानने में मदद करेगा वो है उनके शब्द। लेकिन सवाल यह है, आप उनके शब्दों में छुपा सच कैसे देखेंगे? चलो एक कहानी सुनते हैं। यह है अनु की कहानी। अनु 28 साल की एक महत्वाकांक्षी मार्केटिंग प्रोफेशनल। अनु अपने ऑफिस में सबसे मेहनती थी, लेकिन उसकी एक सहकर्मी प्रिया हमेशा उसकी तारीफ करती थी। अनु, तुम तो कमाल हो। अनु, तुम्हारा प्रेजेंटेशन तो बॉस को बहुत पसंद आया। अनु को प्रिया की ये तारीफें अच्छी लगती थीं। लेकिन एक दिन अनु को पता चला कि प्रिया ने बॉस के सामने अनु की मेहनत का क्रेडिट खुद ले लिया। और सबसे चौंकाने वाली बात, प्रिया ने अनु के बारे में अफवाह फैलाई कि वो अपने काम में लापरवाही करती है। अनु की गलती क्या थी? उसने प्रिया के शब्दों को सच मान लिया। उसने ये नहीं देखा कि प्रिया की तारीफें असल में एक जाल थी। मनोवैज्ञानिकों के मुताबिक जो लोग असली इरादे छुपाने की कोशिश करते हैं वो अक्सर जरूरत से ज्यादा तारीफ करते हैं। इसे फ्लैटरी ट्रैप कहते हैं। वो आपको अच्छा महसूस कराते हैं ताकि आप उनके इरादों पर सवाल ना उठाएं। तो शब्दों में छुपा सच कैसे पहचानें? यहां कुछ टिप्स हैं। नंबर 1, जरूरत से ज्यादा तारीफ पर शक करें। अगर कोई हर बार आपकी तारीफ करता है लेकिन उसकी बातों में गहराई नहीं है तो सावधान हो जाइए। नंबर 2, खोखले वादों पर ध्यान दें। अगर कोई बार बार बड़े बड़े वादे करता है लेकिन उन्हें पूरा नहीं करता तो ये एक लाल झंडा है।
नंबर 3, नकारात्मक टिप्पणियों को हल्के में ना लें। अगर कोई आपकी तारीफ के साथ साथ छोटी छोटी तंज कसता है, जैसे तुम तो अच्छे हो लेकिन थोड़ा और मेहनत करो, तो ये उनकी जलन का संकेत हो सकता है। अनु ने जब प्रिया के शब्दों पर ध्यान देना शुरू किया तो उसे समझ आया कि प्रिया की तारीफें सिर्फ एक मुखौटा थीं। उसने प्रिया से दूरी बनाई और अपने काम को और मजबूत किया, और आज अनु अपने ऑफिस में सबसे भरोसेमंद इंसान मानी जाती है। पहला सबक, शब्दों को सुने लेकिन उनके पीछे का इरादा समझें, क्योंकि शब्द कई बार सच को छुपाने का सबसे आसान तरीका होते हैं। अब बात करते हैं दूसरे संकेत की, बॉडी लैंग्वेज। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, आंखें कभी झूठ नहीं बोलती, और ये सच है। इंसान के शब्द झूठ बोल सकते हैं, लेकिन उसका शरीर, उसकी आंखें, उसकी मुद्रा, ये सब कुछ न कुछ सच जरूर बताते हैं। चलो एक और कहानी सुनते हैं। यह है करण की कहानी। करण 32 साल का एक बिजनेस ओनर जो अपने दोस्त अमित पर बहुत भरोसा करता था। अमित हमेशा करण के साथ हंसता बोलता था, लेकिन करण को एक बात हमेशा खटकती थी। जब भी करण अपने बिजनेस के प्लान्स की बात करता, अमित की आंखें इधर उधर घूमने लगती थीं। वो बार बार अपने फोन को देखता या अपने हाथों को रगड़ता। करण ने इसे नजरअंदाज किया क्योंकि उसे लगता था कि अमित शायद बस बेचैन है। लेकिन एक दिन करण को पता चला कि अमित ने उसके बिजनेस के कुछ जरूरी डिटेल्स एक कॉम्पिटिटर को बेच दिए। करण हैरान था। उसने सोचा, अमित तो मेरा दोस्त था। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे समझ आया कि अमित की बॉडी लैंग्वेज उसे पहले ही चेतावनी दे रही थी। मनोवैज्ञानिकों के मुताबिक हमारा शरीर हमारे दिमाग से ज्यादा ईमानदार होता है। जब कोई इंसान झूठ बोलता है या कुछ छुपाता है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज में कुछ खास संकेत दिखते हैं। यहां कुछ संकेत हैं जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए। नंबर 1, आंखों का संपर्क टालना। अगर कोई आपसे बात करते वक्त आपकी आंखों में नहीं देखता या बार बार नजरें चुराता है, तो ये एक संकेत हो सकता है कि वो कुछ छुपा रहा है। नंबर 2, असहज मुद्रा। अगर कोई बार बार अपनी कुर्सी पर हिलता डुलता है, अपने हाथ रगड़ता है या अपने चेहरे को छूता है, तो यह तनाव का संकेत हो सकता है। नंबर 3, बनावटी मुस्कान। एक सच्ची मुस्कान में आंखें भी हंसती हैं। अगर किसी की मुस्कान सिर्फ होंठों तक सीमित है तो यह बनावटी हो सकती है। करण ने जब इन संकेतों को समझना शुरू किया तो उसने अपने आसपास के लोगों पर ज्यादा ध्यान देना शुरू किया। उसने देखा कि जो लोग सच्चे होते हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज खुली और सहज होती है, और जो लोग कुछ छुपाते हैं वो हमेशा थोड़े असहज रहते हैं। दूसरा सबक, लोगों के शब्दों से ज्यादा उनकी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें, क्योंकि शब्द तो बनाए जा सकते हैं लेकिन शरीर का सच छुपाना मुश्किल होता है। अब बात करते हैं तीसरे और सबसे जरूरी संकेत की, व्यवहार के पैटर्न। शब्द एक बार बोले जा सकते हैं, बॉडी लैंग्वेज एक पल में दिख सकती है, लेकिन व्यवहार उस समय के साथ बनता है, और यही वो चीज है जो किसी इंसान का असली चेहरा सबसे साफ दिखाती है। चलो एक आखिरी कहानी सुनते हैं। यह है रिया की कहानी। रिया 24 साल की एक कॉलेज स्टूडेंट जो अपने बड़े भाई रोहन को अपना बेस्ट फ्रेंड मानती थी। रोहन हमेशा रिया की मदद करता था। वो उसकी पढ़ाई में मदद करता, उसके दोस्तों से मिलता और हमेशा उसका हौसला बढ़ाता। लेकिन एक बात रिया को हमेशा परेशान करती थी। रोहन हर बार जब रिया कोई नया दोस्त बनाती, उस दोस्त के बारे में कुछ ना कुछ बुरा कहता। रिया, वो लड़की तुम्हारे लायक नहीं है। रिया, वो लड़का तो बस समय बर्बाद करेगा। रिया ने इसे भाई का प्यार समझा। लेकिन एक दिन रिया को पता चला कि रोहन ने उसके सबसे करीबी दोस्त मेघा को रिया के बारे में गलत बातें बताई थी। रोहन ने मेघा को कहा कि रिया उसका मजाक उड़ाती है। रिया हैरान थी। उसने रोहन से सवाल किया तो रोहन ने हंसकर बात टाल दी। लेकिन रिया ने अब रोहन के व्यवहार पर ध्यान देना शुरू किया और उसे समझ आया कि रोहन का यह पैटर्न था। वो हमेशा रिया के दोस्तों को उससे दूर करता था ताकि रिया सिर्फ उसी पर निर्भर रहे। रिया की गलती क्या थी? उसने रोहन के व्यवहार के पैटर्न को नजरअंदाज किया। उसने सोचा कि यह सिर्फ भाई का प्यार है, लेकिन मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि किसी इंसान का असली चेहरा उसके व्यवहार के पैटर्न में छुपा होता है। अगर कोई बार बार वही गलती करता है या बार बार एक ही तरह का व्यवहार दिखाता है तो यह संयोग नहीं, उसका स्वभाव है। यहां कुछ टिप्स हैं जो आपको व्यवहार के पैटर्न को समझने में मदद करेंगे। नंबर 1, बार बार होने वाली बातों पर ध्यान दें। अगर कोई बार बार आपकी बात को टालता है या आपकी सफलता पर जलता है तो यह एक पैटर्न है। नंबर 2, उनके एक्शंस को उनके शब्दों से मिलाइए। अगर कोई बड़े बड़े वादे करता है
लेकिन उसके एक्शंस उन वादों से मेल नहीं खाते, तो ये एक लाल झंडा है। नंबर 3, समय के साथ बदलाव देखें। अगर कोई पहले बहुत अच्छा था लेकिन अब उसका व्यवहार बदल गया है, तो इसके पीछे का कारण समझने की कोशिश करें। रिया ने जब रोहन के व्यवहार के पैटर्न को समझा तो उसने उससे खुलकर बात की। उसने रोहन को बताया कि वो उसका प्यार समझती है, लेकिन उसे अपनी जिंदगी खुद जीने का हक है। और धीरे धीरे रिया ने अपनी आजादी वापस ले ली। असली चेहरा पहचानने की कला, अनु, करण और रिया, इन तीनों ने एक बात सीखी कि असली चेहरा पहचानने के लिए आपको सिर्फ सुनना या देखना नहीं, बल्कि समझना होता है। शब्दों में छुपा सच, बॉडी लैंग्वेज का रहस्य और व्यवहार के पैटर्न, ये वो 3 चाबियां हैं जो किसी भी इंसान का असली इरादा खोलकर आपके सामने रख देंगी। तो आज से एक वादा कीजिए, हर उस इंसान पर नजर रखिए जो आपके करीब है। उनके शब्दों को परखिए, उनकी बॉडी लैंग्वेज को पढ़िए और सबसे जरूरी उनके व्यवहार के पैटर्न को समझिए, क्योंकि जब आप ये सीख लेते हैं तो कोई भी आपको धोखा नहीं दे सकता। अगले हिस्से में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपनी आदतों को बदलकर अपनी ताकत को कई गुना बढ़ा सकते हैं। हम सीखेंगे आत्म जागरूकता, रणनीतिक सोच और वो सारी चीजें जो आपको न सिर्फ अपने दुश्मनों से मजबूत बनाएंगी, बल्कि आपकी जिंदगी को भी बेहतर बनाएंगी। तो तैयार रहिए, क्योंकि ये सफर और भी प्रेरणादायक होने वाला है। भाग 3, अपनी आदतों को बदलें, अपनी ताकत बढ़ाएं। क्या आपने कभी सोचा कि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सुपर हीरो कौन है? कोई और नहीं, वो आप खुद हैं। लेकिन हर सुपर हीरो को अपनी शक्तियों को पहचानना पड़ता है, और आपकी सबसे बड़ी शक्ति है आपकी आदतें। जी हां, वही आदतें जो आप हर दिन बिना सोचे करते हैं। लेकिन अगर यही आदतें आपको कमजोर बना रही हैं, तो अब समय है उन्हें बदलने का। पिछले हिस्सों में हमने जाना कि हम अनजाने में अपने दुश्मनों को ताकत कैसे देते हैं। हमने सीखा कि किसी का असली चेहरा कैसे पहचाने, उनके शब्दों, उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनके व्यवहार के पैटर्न से। लेकिन अब हम उस आखिरी कदम की बात करेंगे जो आपको न सिर्फ अपने हेटर्स, अपने कॉम्पिटिटर्स और अपने छुपे हुए दुश्मनों से मजबूत बनाएगा, बल्कि आपको अपनी जिंदगी का असली मालिक बनाएगा। आज हम 3 बड़े सबक सीखेंगे। पहला, आत्म जागरूकता यानी खुद को समझना। दूसरा, रणनीतिक सोच यानी स्मार्ट बनना। और तीसरा, प्रेरणा यानी वो आग जो आपको हर दिन आगे बढ़ाए। और इन सबक को समझने के लिए हम कुछ ऐसी कहानियां सुनेंगे जो आपके दिल को छुएंगी और आपको तुरंत एक्शन लेने के लिए प्रेरित करेंगी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर आपकी जिंदगी बदलने वाला है। सबसे पहला और सबसे जरूरी सबक है आत्म जागरूकता। अगर आप खुद को नहीं समझेंगे तो आप दूसरों को कैसे समझ पाएंगे? आत्म जागरूकता का मतलब है अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपनी आदतों को गहराई से जानना। ये वो दर्पण है जो आपको आपका सच दिखाता है। चलो एक कहानी सुनते हैं। ये है माया की कहानी। माया 29 साल की एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो अपने ऑफिस में हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश करती थी। माया को लगता था कि अगर वो हर किसी की मदद करेगी, हर किसी को अपने से पहले रखेगी, तो लोग उसे प्यार करेंगे। लेकिन एक दिन माया ने देखा कि उसके सहकर्मी उसकी इस आदत का फायदा उठा रहे थे। वो माया के काम का क्रेडिट लेते थे और उसे जरूरत से ज्यादा काम सौंपते थे। माया थक गई थी, वो उदास थी, लेकिन फिर उसने एक फैसला लिया। उसने एक डायरी शुरू की। हर दिन वो अपने विचार लिखने लगी। उसने लिखा कि उसे क्या परेशान करता है। उसने अपनी आदतों पर ध्यान दिया और उसे समझ आया कि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी ना कहने की कमी। माया हमेशा दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपनी ताकत खो देती थी। मनोवैज्ञानिकों के मुताबिक आत्म जागरूकता वो पहला कदम है जो आपको अपनी कमजोरियों से मजबूत बनाता है। जब आप अपने विचारों और आदतों को समझते हैं तो आप उन गलतियों को रोक सकते हैं जो आपके दुश्मनों को ताकत देती हैं। यहां कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हैं जो आपको आत्म जागरूकता बढ़ाने में मदद करेंगे। नंबर 1, डायरी लिखें। हर दिन 5 मिनट निकालें और अपने विचार, अपनी भावनाएं और अपने फैसले लिखें। इससे आपको अपने पैटर्न समझ आएंगे। नंबर 2, खुद से सवाल पूछें। हर बार जब आप कोई बड़ा फैसला लें तो खुद से पूछें, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्या यह मेरे लिए सही है? नंबर 3, मेडिटेशन करें। दिन में 10 मिनट शांत बैठें, अपनी सांसों पर ध्यान दें और अपने दिमाग को समझने की कोशिश करें। माया ने जब अपनी आदतों को समझा तो उसने ना कहना सीखा। उसने अपने सहकर्मियों को साफ बता दिया कि वो सिर्फ अपने हिस्से का काम करेगी और धीरे धीरे
माया ने न सिर्फ अपने ऑफिस में अपनी जगह बनाई, बल्कि अपनी जिंदगी में भी एक नई ताकत पाई। पहला सबक, खुद को समझें, क्योंकि यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। दूसरा सबक है रणनीतिक सोच। जिंदगी एक शतरंज का खेल है। अगर आप बिना सोचे समझे अपनी चाल चलेंगे तो आप हार जाएंगे, लेकिन अगर आप स्मार्ट बने, अगर आप रणनीति बनाएं, तो कोई भी आपको हरा नहीं सकता। चलो एक और कहानी सुनते हैं। यह है अर्जुन की कहानी। अर्जुन 35 साल का एक छोटा बिजनेस ओनर जो अपने गांव में एक किराने की दुकान चलाता था। अर्जुन का बिजनेस अच्छा चल रहा था, लेकिन उसका एक कॉम्पिटिटर रमेश हमेशा उसकी दुकान के ग्राहकों को अपने पास खींच लेता था। रमेश सस्ते दाम देता था और अर्जुन को लगता था कि वो इस जंग में हार रहा है। लेकिन एक दिन अर्जुन ने फैसला लिया कि वो हार नहीं मानेगा। उसने रणनीतिक सोच शुरू की। उसने अपने ग्राहकों से बात की, उनकी जरूरतें समझी। उसने देखा कि लोग सिर्फ सस्ते दाम नहीं, बल्कि अच्छी सर्विस और भरोसा भी चाहते हैं। अर्जुन ने अपनी दुकान में छोटे छोटे बदलाव किए। उसने होम डिलीवरी शुरू की, ग्राहकों को छोटी छोटी छूट दी, और सबसे जरूरी, उसने अपने ग्राहकों से एक रिश्ता बनाया। कुछ ही महीनों में अर्जुन की दुकान फिर से चल पड़ी, और रमेश, वो अब अर्जुन से सीखने की कोशिश कर रहा था। अर्जुन की जीत का राज क्या था? उसने रणनीति बनाई। उसने समझा कि सिर्फ मेहनत काफी नहीं, स्मार्ट मेहनत जरूरी है। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि रणनीतिक सोच वो कला है जो आपको अपनी ताकत को सही समय पर सही जगह इस्तेमाल करना सिखाती है। यह आपको सिखाती है कि हर जंग को ताकत से नहीं, दिमाग से जीता जाता है। रणनीतिक सोच वो हथियार है जो आपको हर जंग में जीत दिलाता है। यहां कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हैं जो आपको रणनीतिक सोच विकसित करने में मदद करेंगे। नंबर 1, लंबे समय के लिए सोचें। हर फैसला लेने से पहले यह सोचें कि इसका 6 महीने बाद क्या असर होगा। नंबर 2, अपनी ताकत और कमजोरियों को जानें। अपनी ताकत का इस्तेमाल करें और अपनी कमजोरियों को छुपाएं। नंबर 3, दूसरों के इरादों को समझें। हर बार जब कोई आपसे कुछ कहे तो यह सोचें, वो ऐसा क्यों कह रहा है। अर्जुन ने जब रणनीतिक सोच अपनाई तो उसने न सिर्फ अपने बिजनेस को बचाया, बल्कि अपने गांव में एक मिसाल कायम की। और आप भी ऐसा कर सकते हैं, बस जरूरत है स्मार्ट बनने की। दूसरा सबक, स्मार्ट बने, क्योंकि ताकत दिमाग में होती है। तीसरा और सबसे जरूरी सबक है प्रेरणा। आप चाहे कितने ही आत्म जागरूक हों, चाहे कितनी ही रणनीति बनाएं, अगर आपके अंदर वो आग नहीं है, वो जुनून नहीं है, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। प्रेरणा वो ईंधन है जो आपको हर मुश्किल से निकालता है। चलो एक आखिरी कहानी सुनते हैं। यह है सिया की कहानी। हाँ, वही सिया जिसकी कहानी हमने इस वीडियो की शुरुआत में सुनी थी। सिया जिसका स्टार्टअप आइडिया उसके दोस्त राहुल ने चुरा लिया था। सिया टूट चुकी थी। उसे लगता था कि उसका सपना अब कभी पूरा नहीं होगा। लेकिन एक दिन सिया ने अपने दादाजी की एक पुरानी डायरी पढ़ी। उसमें लिखा था, जिंदगी में हार तब नहीं होती जब तुम गिरते हो, हार तब होती है जब तुम उठना छोड़ देते हो। उस एक लाइन ने सिया को हिम्मत दी। उसने फैसला लिया कि वो हार नहीं मानेगी। सिया ने अपनी गलतियों से सीखा। उसने अपनी आदतें बदली। उसने आत्म जागरूकता बढ़ाई और रणनीतिक सोच अपनाई। उसने एक नया स्टार्टअप आइडिया शुरू किया, लेकिन इस बार उसने अपने प्लान्स को सिर्फ उन लोगों के साथ शेयर किया जो वाकई भरोसेमंद थे। और सबसे जरूरी, उसने अपनी प्रेरणा को कभी कम नहीं होने दिया। आज सिया का स्टार्टअप लाखों लोगों की जिंदगी बदल रहा है। और राहुल, वो अब सिया की सफलता को देखकर सिर्फ पछता सकता है। सिया की जीत का राज क्या था? उसकी प्रेरणा, उसका वो जुनून जो हर बार उसे उठने की ताकत देता था। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि प्रेरणा वो आंतरिक शक्ति है जो आपको मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत देती है। और अच्छी खबर यह है, प्रेरणा को आप खुद बना सकते हैं। यहां कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हैं जो आपकी प्रेरणा को जलाए रखेंगे। नंबर 1, छोटे लक्ष्य बनाएं। हर दिन एक छोटा सा लक्ष्य बनाएं और उसे पूरा करें। इससे आपको आत्मविश्वास मिलेगा। नंबर 2, प्रेरणादायक कहानियां पढ़ें। ऐसे लोगों की कहानियां पढ़ें जिन्होंने मुश्किलों को हराया। नंबर 3, अपने क्यों को याद रखें। हर बार जब आप हार मानने की सोचें तो खुद से पूछें, मैं ये क्यों कर रहा हूं। सिया ने अपनी प्रेरणा को जलाए रखा और उसने अपनी जिंदगी बदल दी। और आप भी ऐसा कर सकते हैं, बस जरूरत है उस आग को जलाने की। तीसरा सबक, अपनी प्रेरणा को जलाए रखें, क्योंकि यही आपको हर जंग जीतने की ताकत देता है। माया, अर्जुन और सिया, इन तीनों ने एक बात सिखाई कि अपनी आदतें बदलना आसान नहीं, लेकिन नामुमकिन भी नहीं।
आत्म जागरूकता आपको अपनी ताकत दिखाती है, रणनीतिक सोच आपको स्मार्ट बनाती है और प्रेरणा आपको हर मुश्किल से निकालती है। तो आज से एक वादा कीजिए, खुद को समझने की कोशिश कीजिए, स्मार्ट बनिए और अपनी प्रेरणा को कभी कम मत होने दीजिए। क्योंकि जब आप अपनी आदतें बदलते हैं तो आप न सिर्फ अपने दुश्मनों को हराते हैं बल्कि अपनी जिंदगी को भी एक नया मुकाम देते हैं। अगले हिस्से में हम इस सफर को एक भावनात्मक और प्रेरणादायक नोट पर खत्म करेंगे। हम एक आखिरी कहानी सुनेंगे जो आपको दिखाएगी कि कैसे एक छोटा सा बदलाव आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। और हम आपको एक कॉल टू एक्शन देंगे जो आपको आज से अपनी जिंदगी में बदलाव शुरू करने के लिए प्रेरित करेगा। तो तैयार रहिए क्योंकि यह सफर अब अपने चरम पर पहुंचने वाला है। भाग 4, निष्कर्ष और कॉल टू एक्शन। हम इस सफर के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। एक ऐसा सफर जो न सिर्फ आपके दिल को छू गया होगा बल्कि आपके दिमाग को भी झकझोर गया होगा। हमने जाना कि हमारी छोटी छोटी आदतें कैसे हमारे दुश्मनों को ताकत देती हैं। हमने सीखा कि किसी का असली चेहरा कैसे पहचाने, उनके शब्दों, उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनके व्यवहार के पैटर्न से। और सबसे जरूरी, हमने जाना कि अपनी आदतों को बदलकर अपनी ताकत को कैसे कई गुना बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अब सवाल यह है, आप इस सबक को अपनी जिंदगी में कैसे उतारेंगे? क्या आप आज से बदलाव शुरू करेंगे या फिर यह वीडियो भी उन तमाम प्रेरणादायक चीजों में से एक बनकर रह जाएगी जिन्हें आप सुनते हैं, महसूस करते हैं और फिर भूल जाते हैं? आज इस पल में आपके पास एक मौका है, एक ऐसा मौका जो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है। और इस मौके को समझने के लिए चलिए एक आखिरी कहानी सुनते हैं। आखिरी कहानी, एक बदलाव, एक नई शुरुआत। यह है रमेश की कहानी। रमेश 40 साल का एक साधारण इंसान जो अपने गांव में एक छोटी सी किराने की दुकान चलाता था। रमेश की जिंदगी ठीक ठाक थी लेकिन वो हमेशा एक खालीपन महसूस करता था। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ कमी है। उसकी दुकान अच्छी चलती थी लेकिन गांव में कुछ लोग थे जो हमेशा उसका मजाक उड़ाते थे। वो कहते थे, रमेश तू तो बस एक दुकानदार है, तुझ में क्या खास है? रमेश इन बातों को सुनकर चुप रहता। वो सोचता, शायद वो सही है, मैं तो बस एक साधारण इंसान हूं। लेकिन इन सब के बीच रमेश का एक दोस्त था, श्याम। श्याम हमेशा रमेश का हौसला बढ़ाता था लेकिन रमेश को श्याम की बातें भी खोखली लगती थी। उसे लगता था कि श्याम बस उसे अच्छा महसूस कराने की कोशिश कर रहा है। और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने रमेश की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। श्याम ने रमेश से कहा, रमेश तुम अपनी ताकत को क्यों नहीं देखते? तुम्हारी दुकान इस गांव की धड़कन है, लोग तुम पर भरोसा करते हैं लेकिन तुम खुद पर भरोसा क्यों नहीं करते? श्याम ने रमेश को एक किताब दी जिसमें आत्म जागरूकता और प्रेरणा की बातें लिखी थी। रमेश ने वो किताब पढ़ी और पहली बार उसे लगा कि शायद वो कुछ कर सकता है। रमेश ने अपनी आदतें बदलनी शुरू की। उसने आत्म जागरूकता पर काम किया। उसने एक डायरी शुरू की जिसमें वो हर दिन अपनी ताकत और कमजोरियों को लिखता। उसने देखा कि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी दूसरों की नकारात्मक बातों को दिल से लगाना। उसने रणनीतिक सोच अपनाई। उसने अपनी दुकान को और बेहतर करने के लिए नए तरीके आजमाए, जैसे ग्राहकों को छोटी छोटी छूट देना और गांव के बच्चों के लिए मुफ्त पेन और कॉपियां देना। और सबसे जरूरी, उसने अपनी प्रेरणा को जलाए रखा। हर बार जब वो हार मानने की सोचता, वो अपनी डायरी खोलता और पढ़ता, मैं साधारण नहीं, मैं खास हूं। कुछ ही सालों में रमेश की दुकान गांव की सबसे बड़ी दुकान बन गई। लेकिन इससे भी बड़ी बात, रमेश ने अपने गांव में एक छोटा सा स्कूल खोला जहां गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाई मिलती थी। और वो लोग जो पहले रमेश का मजाक उड़ाते थे, अब वो रमेश की मिसाल देते हैं। रमेश की जीत का राज क्या था? उसने अपनी आदतें बदली। उसने अपने असली दोस्त श्याम को पहचाना और सबसे जरूरी, उसने खुद पर भरोसा किया। रमेश की कहानी हम सबके लिए एक सबक है कि कोई भी इंसान, चाहे वो कितना ही साधारण क्यों ना हो, अपनी आदतों को बदलकर, अपनी ताकत को बढ़ाकर अपनी जिंदगी को असाधारण बना सकता है। सिया, माया, अर्जुन, रमेश, ये सारी कहानियां एक ही बात कहती हैं कि आपकी जिंदगी आपके हाथों में है। आपकी आदतें, आपका भरोसा, आपकी प्रेरणा, ये वो हथियार हैं जो आपको हर जंग में जीत दिला सकते हैं। लेकिन ये हथियार तभी काम करेंगे जब आप इन्हें इस्तेमाल करेंगे। तो आज इस पल में अपने आप से एक वादा कीजिए। वादा कीजिए कि आप अपनी आदतों पर ध्यान देंगे,
कि आप जरूरत से ज्यादा खुलासा करना बंद करेंगे, कि आप अंधा भरोसा करना छोड़ देंगे, कि आप नकारात्मक लोगों को अपनी जिंदगी से बाहर करेंगे। वादा कीजिए कि आप हर इंसान के शब्दों, उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनके व्यवहार को परखेंगे। और सबसे जरूरी, वादा कीजिए कि आप अपनी आत्म जागरूकता, अपनी रणनीतिक सोच और अपनी प्रेरणा को कभी कम नहीं होने देंगे। क्योंकि जब आप ये वादा करते हैं तो आप न सिर्फ अपने हेटर्स, अपने कॉम्पिटिटर्स और अपने छुपे हुए दुश्मनों को हराते हैं, बल्कि आप अपनी जिंदगी को एक नया मकाम देते हैं। आप वो इंसान बन जाते हैं जो न सिर्फ अपने सपनों को जीता है, बल्कि दूसरों के लिए भी एक मिसाल बनता है। तो दोस्तों, अब समय है एक्शन का। इस वीडियो को देखने के बाद इसे बंद मत कीजिए, इसे अपने दिल में रखिए, इसे अपनी जिंदगी में उतारिए। आज, अभी, इस पल में एक छोटा सा कदम उठाइए। अपनी डायरी खोलिए और एक लक्ष्य लिखिए। एक ऐसी आदत लिखिए जिसे आप बदलना चाहते हैं। एक ऐसे इंसान का नाम लिखिए जिससे आप दूरी बनाना चाहते हैं। और सबसे जरूरी, अपने आप से वादा कीजिए कि आप हार नहीं मानेंगे, क्योंकि आप वो इंसान हैं जो अपनी जिंदगी को बदल सकता है। आप वो इंसान हैं जो अपने सपनों को सच कर सकता है। आप वो इंसान हैं जो अपने दुश्मनों को हरा सकता है, चाहे वो बाहर हों या आपके अंदर। तो उठिए, शुरुआत कीजिए और दुनिया को दिखाइए कि आप में क्या खास है। और याद रखिए, असली चेहरा पहचानना सिर्फ दूसरों को समझने की कला नहीं है, ये खुद को समझने की कला है। तो आज से खुद को समझिए, खुद को मजबूत बनाइए और अपनी जिंदगी को वो बनाइए जो आप हमेशा से चाहते थे।